कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। प्रार्थना मुद्रा। दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा, दोनों हाथ बाहर, अंजलि नमा। सिद्ध भगवान को अपनी हथेलियों पर स्मरण करें, आंख बंद करके। ओम अरहम नमः। 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 प्रार्थना मुद्रा आचार्य मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को कंधों के पास, हथेलियां ऊपर की ओर, कंधे पीछे, गर्दन पीछे। ओम अरहम नमः। 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 प्रार्थना मुद्रा उपाध्याय मुद्रा। दोनों हाथों को बाहर इस तरह से निकालें, कलाइयों में 90 डिग्री का एंगल, अंगूठों पर अपनी दृष्टि टिकाएं। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा साधु मुद्रा लगाएं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर धीरे धीरे नीचे लाएं। सिर को जमीन से लगाएं, हाथों को भी जमीन से लगाएं। ओम अरहम नमः। 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 सीधे बैठें, आंख बंद करके प्रार्थना मुद्रा में अपनी श्वास को सामान्य बनाएं।
भगवान पार्श्वनाथ का दिव्य शरीर सम्मेद शिखर पर्वत के स्वर्णभद्र कूट पर कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित देखें। सूर्य और चंद्रमा की कांति को परास्त करने वाला वह दिव्य शरीर भगवान के चरण कमलों का स्मरण अंतर मन से उनके चमकते हुए चरणों के नखों में देखें, जो नख भी स्फटिक मणि से ज़्यादा चमक रहे हैं। ऐसे सुंदर कोमल चरण कमलों का स्मरण करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। जो मेरा बुरा करे, जो मुझे न चाहता, जो मेरा बुरा करे, जो मुझे न चाहता। मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरी बात को सदा जो देश से निकारता। मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा। मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा। वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो। वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। भले न मेरी चाह कभी पूर्ण हो अपूर्ण हो। भले न मेरी चाह कभी पूर्ण हो अपूर्ण हो। मन मेरा उत्साह से उमंग से परिपूर्ण हो। मन मेरा उत्साह से उमंग से परिपूर्ण हो। रोग में वियोग में न आए कभी खिन्नता। रोग में वियोग में न आए कभी खिन्नता। हम सदा ही खुश रहें ये भावना सशर्त हो। हम सदा ही खुश रहे ये भावना सशर्त हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो।
मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मोह महात्म दलन दिन, तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ, हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु, जयो जगत हितकार, मुनि जन जाकी आस करी, जाचे शिव फल सार। हो मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सबही घर आवे, जो भवी जन पारस गुण गावे। सुख संपत सबही घर आवे, जो भवी जन पारस गुण गावे। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सबही घर आवे, जो भवी जन पारस गुण गावे। सुख संपत सबही घर आवे, जो भवी जन पारस गुण गावे। जय पारसनाथ तेरी जय हो पारसनाथ, 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 जय हो पारसनाथ, जय हो पारसनाथ। पार्श्वनाथ के पूर्व भवों में हम वज्रनाभि चक्रवर्ती को देख रहे हैं। जीव किस तरह से इसी संसार में तरह तरह के शरीरों को प्राप्त करके तरह तरह की पुण्य संपदाओं को प्राप्त करके सुख का भी उपभोग करता है और कभी कभी वह दुख का भी उपभोग करता है। यह सुख दुख प्राप्त होते रहने का नाम ही संसार है। और यह जो संसार का सुख दुख हमें प्राप्त होता है, यह हमारे अपने उस कर्म फल से तो होता ही है, किंतु इस सुख दुख में जीवन को जीते हुए इन सुख और दुख से भी हम कभी विरक्ति ले पाएं, यह ज्ञान प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ होता है। जीवन हमेशा हम चाहते हैं कि उत्सवमय रहे। हर कोई जीवन में आनंद चाहता है। भगवान भी हमेशा आनंद ही देते हैं। तीर्थंकरों ने हमेशा आनंद दिया है, सुख दिया है। ये बात अलग है कि हमने उस सुख को चाहा नहीं जो उन्होंने देना चाहा। हमने वो तो चाहा जो हम चाह रहे थे, लेकिन हमने वह नहीं चाहा जो वो दे रहे थे।
कमी बस इतनी सी रही। भगवान समौशरण में बैठते हैं, चारों तरफ आनंद ही आनंद बरसता है, हर तरह से लोग प्रसन्न रहते हैं, सुखी दिखाई देते हैं। भगवान के समौशरण में किसी तरह की कोई भी परेशानियां नहीं होती, शारीरिक मानसिक, और सब लोग आनंद पूर्वक भगवान की उस दिव्य ध्वनि का, दिव्य उपदेशों का पान करते हैं और उन उपदेशों के माध्यम से वह उस सुख का वास्तविक स्वरूप भी समझते हैं जो भगवान बताना चाहते हैं। हम कहें इस जगत में तीर्थंकरों से बड़ा कोई भी साइंटिस्ट आज तक नहीं हुआ, जिन्होंने दुनिया के हर एक पहलू को देखा, संसार की हर एक व्यवस्था को समझा, और समझा ही नहीं, उसकी जड़ तक गए, उसके अंतरंग कारण को जाना, और यह भी जाना कि किन कारणों से यह संसार में इस तरह का यह सुख दुख चल रहा है, और किन कारणों से यह सुख दुख की यह जो अवधारणा है ये जीव के अंदर बदलेगी, परिवर्तित होगी। उन्होंने कोई भी बात वह नहीं बताई जो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने में आ रही हो। उन्होंने हर एक बात का इतना अधिक वैज्ञानिक विश्लेषण किया कि हम लोग उसको सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने किया। तीर्थंकरों का हमेशा अपने सर्वज्ञ रूप जो ज्ञान है उसके माध्यम से उनका बखान हुआ, और उसी के कारण से उन्होंने जिस किसी भी पदार्थ का स्वरूप बताया वह बारीकी से बताया। हम लोग हर चीज को जानना चाहते हैं ऊपर ऊपर से, मोटे मोटे तरीके से, क्योंकि हम सब मोटी बुद्धि वाले लोग हैं, और भगवान हर चीज बताते हैं बहुत बारीक तरीके से। वो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, पैनी बुद्धि वाले हैं, सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। उन्हें हर पदार्थ बहुत सूक्ष्मता से दिखाई दे रहा है, जानने में आ रहा है। अब कैसे करें? देने वाला हर तत्व को बड़े स्पष्टीकरण के साथ में सूक्ष्मता से बता रहा है, लेकिन हमारी मोटी बुद्धि उस सूक्ष्मता को पकड़ती नहीं, ऊपर ऊपर की चीजें पकड़ती है। मनोरंजन की चीजें तो पकड़ती है, अपने इंद्रिय के विषयों में आनंद आए ऐसी बातें तो पकड़ती है, लेकिन जो अपने संस्कार पड़े हैं वो बदलें, जो अपने अंदर दुख की जड़ पड़ी है वो बदले, जो दुख का मूल कारण है वह टूटे, इस तरह की बात हमारे भीतर घुसती नहीं है। ये एक बड़ी समस्या रही। फिर भी उसी समस्या के बीच में यह कार्य निरंतर चलता रहता है। कौन सा? समझने का और समझाने का। जब यह कार्य तीर्थंकरों ने नहीं छोड़ा समझने और समझाने का, तो हम भला क्यों छोड़ें? जो समझेंगे वो समझेंगे, जो नहीं समझेंगे वो भी कभी ना कभी समझेंगे, लेकिन ये कार्य तो समझने और समझाने का निरंतर चलता ही रहना चाहिए। तीर्थंकर हमेशा ये कार्य करते रहे। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद जितना भी उनका जीवन रहता है, उनका सिर्फ एक ही ध्येय रहता है, हर जगह दिन में एक एक बार नहीं 3-3 बार समझने और समझाने का। आप लोग तो फिर भी केवल एक ही बार समझने आते हो, हम केवल एक ही बार दिन में समझा रहे हैं। तीर्थंकर तो 3-3 बार दिन में समझाते हैं। और यह समझने और समझाने का उपक्रम जब निरंतर चलता है, तब कहीं ना कहीं जीव के अंदर कोई बात कभी ना कभी समा जाती है, और उसी का परिणाम निकलता है कि वह कभी ना कभी अपने जीवन में परिवर्तन लाता है। आप देख रहे हैं
ये परिवर्तन जरूरी नहीं एक ही जन्म में हो जाए, जन्म जन्मांतरों तक चलते रहते हैं इनके संस्कार, और ये किसी भी जन्म में ये परिवर्तन हो सकते हैं। यह परिवर्तन की जो प्रक्रिया चल रही है यह बता रही है कि जब परिवर्तन होना शुरू होता है तो उसके बावजूद भी बहुत दिनों तक, बहुत बार तक वह संस्कार अर्जित करते करते कई जन्मों तक वह परिवर्तन अपने जब चरम पर पहुंचता है तब जाकर को व्यक्ति को अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। चरम लक्ष्य मतलब अंतिम लक्ष्य। हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर के जीने वाले लोग जन्म जन्मांतरों तक पूर्ण होने वाले उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सोच पाए, ये भी एक कठिन बात है। संसार अपने आप में एक व्यवस्था है और इस संसार की इस व्यवस्था को यथार्थ रूप में जानना, इसका नाम ही सही ज्ञान है। तीर्थंकरों ने कुछ नहीं कहा कि आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है, कौन सा ज्ञान आपको नया लेना है, कौन सा आपको शास्त्रों के ज्ञान से अपने मन को भरना है, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये सब बात की बातें हैं। आपको किसी शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यथार्थ ज्ञान की जरूरत है। यथार्थ समझते? यथा माने जैसा, अर्थ माने पदार्थ। जो पदार्थ जैसा है, जिसका जो स्वरूप है, उसको सिर्फ उसी स्वरूप में जानना, ये यथार्थ ज्ञान कहलाता है। सिर्फ जानना, इसी को उन्होंने कहा सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज इसी को कहते हैं। नॉलेज सबके पास है, बट राइट नॉलेज सबके पास नहीं है। तीर्थंकरों ने और कुछ नहीं किया। जो हम ये उपदेश सुन रहे हैं इनका और कोई प्रयोजन नहीं, सिर्फ यही प्रयोजन है, ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाए, नॉलेज हमारी राइट नॉलेज बन जाए। और वो तब बनेगी जब हम इस संसार के भी यथार्थ स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे, जिस संसार में हम रह रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि यह संसार एक माया है, लेकिन तीर्थंकरों ने कहा नहीं, संसार माया नहीं है। संसार किसी का बनाया हुआ कोई भ्रमजाल नहीं है। संसार स्वयं के अंदर के उस मोह का भ्रम है, जिसके कारण से वह संसार की व्यवस्था चलती है। किसी ईश्वर के द्वारा बनाई गई ये माया नहीं है। एक बहुत बड़ा भ्रम आप तोड़ने की कोशिश करना। अनेक दर्शनों में कहा जाता है संसार एक माया है, ये ईश्वर की माया है। कई लोगों के मुख से आपने सुना होगा ये ईश्वर की माया है। माने ईश्वर उस जादूगर की तरह खेल खेल रहा है और उसके खेल में हम सब लोग खिलाड़ी हैं। बस उसके प्यादे बोलते, पासे बोलते, जो कुछ भी कह सको कह लो। ऐसा नहीं है। ईश्वर की माया नहीं है यह संसार। यह संसार भी वास्तविक है, यह संसार भी यथार्थ है। इसमें ईश्वर का कहीं कोई हाथ नहीं है। हर जीव के अपने ही कर्मों के फल से बना हुआ यह संसार है। और इस संसार का अगर भ्रम हमारे अंदर रहता है तो वह उसी रूप में रहता है कि हम इस संसार में जो नहीं है वो पाने की कोशिश करते हैं, जो जैसा नहीं है उसे हम वैसा मान लेते हैं। और ये भ्रम अगर हमारा टूट जाता है तो हमारा संसार हमारे अंदर होता है। जिस किसी का भ्रम टूट गया उसी का संसार भीतर से टूट जाता है और वो मुक्त हो जाता है। इसलिए यह बहुत बड़ा भ्रम दुनिया के अंदर हर व्यक्ति के अंदर रहता है कि यह ईश्वर की माया है। कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ईश्वर की माया है। कहीं कोई भूस्खलन होते हैं, ईश्वर की माया है। कहीं किसी के लिए जुड़वे बच्चे पैदा हो गए, ईश्वर की माया है।
अभी तक तो सुनते थे जुड़वे ही बच्चे पैदा होते, अब तो 4-4 भी होने लगे। ये भी ईश्वर की माया है। कोई मनुष्य है स्त्री के रूप में है, वो भी ईश्वर की माया है। कोई पुरुष के रूप में है, वो भी ईश्वर की माया है। कोई पुरुष अपनी किसी भी ऊंचाइयों को छू रहा है, वो भी ईश्वर की माया है। और कोई कहीं पर तड़प तड़प करके पूरा जीवन विकलांगता से जी रहा है, वो भी ईश्वर की माया है। कोई जन्म से अंधा पैदा हुआ है, वो भी ईश्वर की माया है। और इस संसार में गांव के गांव एक साथ मिट जाते हैं, वो भी ईश्वर की माया है। सब ईश्वर की माया है। सुन रहे हो? ये ईश्वर की माया नहीं है, ये सब कर्म का साया है, कर्म का साया है। इसे जब तक ईश्वर की माया मानते रहोगे, तब तक आपकी बुद्धि में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता रहेगा, और उस भ्रम के कारण से आपकी बुद्धि कभी भी सम्यक नहीं हो सकती। और जिस दिन आप ये सोच लोगे ये सब कर्मों के साए हैं, हम जो कर्म करते हैं उसी का यह साया माने उसी की छाया है और कुछ नहीं है। और जब तक हम उसे ईश्वर की माया मानते हैं, तब तक ये हमारी बुद्धि का एक बहुत बड़ा भ्रम होता है। इसे डिल्यूजन कहा जाता है। अगर ये बुद्धि का भ्रम छूटे, हम संसार के यथार्थ स्वरूप को समझें, तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाए। और कोई उपदेश नहीं है। मुनि महाराज, क्षेमंकर नाम के मुनि महाराज बैठे हैं, और वह वज्रनाभी चक्रवर्ती उनके चरणों में हाथ जोड़े प्रणाम की मुद्रा में सिर नीचे झुकाए बैठे हैं। और वो देखते हैं कि इतने बड़े चक्रवर्ती जब चरणों में बैठे हैं, तो अब इनसे क्या कहा जाए। सुन रहे हो? क्या कहा जाए? चक्रवर्ती से क्या कहा जाए? ये कहना कितनी बड़ी साहस की बात है कि हम चक्रवर्ती को संसार का यथार्थ स्वरूप समझाएं। नहीं समझे? कोई बड़ा सेठ आदमी जब सामने आ जाता है, तो वह सुनने की इच्छा नहीं करता। वो कोई आपसे ज्ञान नहीं लेना चाहता। वो तो ये बताना चाहता है, पहले मुझे देखो मैं कितना बड़ा हूं, मैं पहाड़िया हूं कि पाटनी हूं कि ठोलिया हूं, और कि नायक हूं कि, और बोलो बाकली वालू कि पापड़ी वालू। पहले मुझे तो देखो आप, मैं क्या हूं। और यहां तो एक से एक बढ़ के लोग हैं। हर रोज एक ना एक जौहरी आता है, हर रोज एक ना एक जवाहरों का काम करने वाला, रत्नों का काम करने वाला सामने आता है, और वह अपनी पहचान इसी रूप में बताते हैं। हमारे पास ये रत्नों के काम है, हमारा ये हीरो का काम है, हमारा जवाहरातों का काम है, हमारा देश में नहीं विदेशों में भी काम है। सबके काम चल रहे हैं, और वो दर्शन करने आते हैं। पहचान उनकी इसी रूप में रहती है, और वह इसी रूप में बस आशीर्वाद लेकर के जाते हैं कि महाराज सब कुछ अच्छा चलता रहे, बस आप इतना ही आशीर्वाद दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बताओ किसी को चाहिए इससे ज्यादा? जयपुर वालों को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। रोजाना दाल बाटी खाना, अच्छी चूरमा चूरना, और अच्छे बढ़िया घी के घेवर खाना, और बढ़िया तरीके से ओढ़ना पहनना, जवाहरातों से लदे रहना। समझ आ रहा है? और जीवन चलते जाना, बस महाराज सुख पूर्वक चलता रहे, बस आप इतना ही आशीर्वाद दीजिए। अब इस आशीर्वाद से कितना भला होने वाला है ये तो बताओ। एक चक्रवर्ती जब मुनि महाराज के पास आकर के बैठता है, तो क्या वो ये कहता है, महाराज ये जो राज्य संपदा है, पूरे 6 खंड का मैं स्वामी हूं, एकमात्र मैं यहाँ का, है ना, सुप्रीम हूं, किंग हूं, बस मेरी यह किंगनेस बनी रहे, मैं इसी तरीके से लोगों को अपने अधिकार में रख करके सर्वश्रेष्ठ बना रहूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए।
मेरी रानियां, मेरे हजारों पुत्र, कभी किसी का वियोग मेरे सामने ना हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बस ये जो सुख चैन की जिंदगी चल रही है, चलती रहनी चाहिए महाराज, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कवि चक्रवर्ती ने कहा है? नहीं कहा। तो ये छोटे मोटे चक्रवर्ती इस तरीके की बातें क्यों करते हैं? जब तक आपके मन में इस तरीके का विचार आएगा तो मुनि महाराज भी आपसे कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, आपको जो करना है आप करो, हमें जो करना है हम कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है, अगर आप इसीलिए कभी भी अकेले में कोई उपदेश सुनने नहीं आते, अकेले में कोई भी सम्यक ज्ञान लेने नहीं आते, अकेले में आप हमेशा अपनी समस्या बताने आते हैं। समझ आ रहा है? और इसीलिए हम जब भी कोई उपदेश देते हैं तो हम भी क्या करें, जब किसी को अकेले में कोई उपदेश चाहिए ही नहीं तो भाई जब सबके साथ बैठे हो तो फिर ठीक है, सबके साथ ही उपदेश लो। लेकिन उपदेश तो वही मिलेगा जो तीर्थंकरों ने दिया है। आपके मन के अंदर वह ज्ञान आए जो हमें तीर्थंकरों ने दिया है, और वो ज्ञान कुछ भारी ज्ञान नहीं है, सिंपल संसार की यथार्थता को समझना, ये पहला उस ज्ञान का एक पहला कंपोनेंट है। कल आपको 3 चीजें बता रहे थे। पहली चीज क्या है? संसार की यथार्थता को समझना, दूसरा शरीर, और तीसरा भोग। बस ये 3 चीज के अलावा और कोई चौथी चीज की जरूरत नहीं है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले कितना ही बड़ा चक्रवर्ती हो, उसको यही बताना पड़ता है, उसके दिमाग में जो मोह पड़ा है, उसके दिमाग में जो भ्रम पड़ा है, उसे दूर करने का इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है। अब आप लोग अपनी बताओ, अपना भ्रम दूर करना चाहते हो कि नहीं, कि उसी भ्रम में ही जीने में मजा आ रहा है? आपको संसार का यथार्थ स्वरूप जो देखने में आ रहा है उसी को सही ढंग से समझना, यही संसार का यथार्थ स्वरूप है, और कुछ नहीं है। वो किसी के उपदेश से भी हो सकता है और बिना उपदेश के भी हो सकता है। हम जैसे लोगों को बिना उपदेश के ही हो जाता है, नहीं समझे? हम जैसे लोगों को किसी ने समझाया नहीं, जो कल आपको बता रहा था, जिंदगी जिंदा कहाँ है, देखता रहता था। दुखी कोई प्रीत करके दुखी कोई, प्रीत बिन दुखी कोई, पुत्र से तो दुखी कोई, पुत्र बिन पुत्र इच्छा से बढ़ी, पुत्री की संतति से दुखी, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। बस अगर आप यथार्थ रूप से इन सब चीजों को देखते रहेंगे तो भी आपको सही ढंग से ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी। और तीर्थंकरों ने कहा, बस इस संसार के स्वरूप को यथार्थ में जानो। उसी को जानने की आज ये कोशिश है। वज्रनाभि चक्रवर्ती के लिए क्षेमंकर मुनि महाराज उसी यथार्थ स्वरूप को बताने के लिए कह रहे हैं। पेज नंबर 39, छंद है 78। इस संसार महावन भीतर भ्रमते और न आवे, जामन मरण जरा दो दाज्यो, जीव महा दुख पावे। कब ही जाय नरक तिथि भूंजे, छेदन भेदन भारी। कब ही पशु पर जाय धरे, तह बध बंधन भयकारी। सुरगति में पर संपत्ति देखे, राग उदय दुख होई। मानुष जोनि अनेक विपत्तिमय, सर्व सुखी नहीं कोई। कोई इष्ट वियोगी विलखे, कोई अशुभ संजोगी। कोई दीन
पूछे कोई तन के रोगी। किसी घर कलिहारी नारी, कैबेरी सम भाई। किसी के दुख बाहर दिखें, किसी उर्दु चिताई। यह उपदेश चक्रवर्ती को दिया जा रहा है। आप कहोगे महाराज ये तो सब हमें पता है, ये तो सब हम जानते हैं। यह संसार एक महा जंगल है जिसमें कितना ही घूम लो, कितना ही भ्रमण कर लो, इसका कोई और छोर नहीं, अंत नहीं। इसमें सिर्फ दो ही छोर हैं अगर देखने को मिलेंगे, एक जन्म का और एक मरण का। और हर छोर में बस यह जीव इन्हीं दो चीजों को प्राप्त करके फिर आगे 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 दौड़ता है। और इस जंगल में दौड़ते 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 कभी भी इसका अंत नहीं पाता। चाहे कितना भी इसमें जन्म कर लिया जाए, चाहे कितना ही इसमें मरण कर लिया जाए, इन जन्म मरण के दुखों को तो वह पाता ही है, लेकिन इन दोनों छोरों के बीच में भी कई और छोरों के दुख मिल जाते हैं। नहीं सुना? ये दो छोरों के बीच में, दो छोर माने दो किनारों के बीच में जैसे कोई डोरी होती है, उसके दो है ना पॉइंट होते हैं, शुरू का और अंत का। ये दो छोर हैं, एक जन्म का छोर और एक मृत्यु का छोर। ये दो छोरों में दुख तो है ही। जन्म होता है तो दुख होता है, मरण होता है तो दुख होता है, और इन दो छोरों के बीच में और छोरों का दुख हो जाता है। नहीं समझ आया? छोरा छोरी का दुख भी हो जाता है। यहां क्या बोलते हो? हैं? छोरा छोरी बोलते हो कि लड़का लड़की बोलते हो? हैं? कहीं पे मुलगा मुलगी बोलते हैं मराठी में, हैं? छोकरा छोकरी भी बोलते हैं। जो भी हो, ये बीच के और दुख हैं, है ना? अब इसको समझना है। बस ये जंगल है, इस जंगल में इसी तरह के यह दो छोरों के बीच में और भी कई कई छोरा छोरी मिल जाते हैं, और उनके साथ भी ये सब खेल होते रहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप जब इसका जन्म होता है, मरण होता है, तो क्या होता है? कभी यह जीव नरक में चला जाता है। नरकों की सागरों पर्यंत की जो आयु होती है, स्थितियां होती, वहां को भोगता है। और वहां क्या होता है? छेदन भेदन, एक दूसरे को मारना काटना, इसका भी वर्णन आगे आएगा, ये भी सुनेंगे ढंग से। ये नरकों की लीला अलग चलती है। फिर कभी वह पशु पर्याय में उत्पन्न हो जाता है, तो पशु पर्याय का तो दुख आप जानते ही हो। कहाँ कौन सा जानवर किसके द्वारा मार दिया जाए, स्वयं किसी दूसरे पशु के द्वारा मार दिया जाए। कोई बड़ा है तो उन बड़े जानवरों का भी आजकल जीवन आप देख रहे हो, कोई भी जानवर अपनी मौत मर जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। सारे जानवरों का वध होता है, बंधन होता है, कितनी बुरी तरीके से उनका अंत होता है। आज भी ये खुला नृत्य, तांडव नृत्य चलता रहता है। बड़े बड़े कत्ल खानों में जाकर के देखो। यहां तक समझो आप कि जो बड़े बड़े पशु हैं, जैसे भैंस हैं, भैंसा हैं, बैल हैं, इनका नियम से इसी तरीके से मरण हो रहा है। बकरे हैं, बकरी हैं, इनका नियम से इसी तरीके से मरण होता है। इतने बड़े बड़े पशुओं का, पंचेंद्रीय जीवों का अंत स्लॉटर हाउस में होता है। कोई अपनी मौत नहीं मर सकते। जब तक जीवित रहते हैं तब तक उनका पालन होता है, और वो पालन भी तब तक होता है जब तक वह किसी काम के रहते हैं, दूध देते हैं, कुछ काम में आते हैं। जब दूध देना बंद हो जाता है, उनके लिए कोई भी तरह से उनसे कोई लाभ नहीं मिलता, तो हर किसान उन्हें स्लॉटर हाउस पहुंचा देता है। ये पशु पर्याय के दुख हैं। ये कौन प्राप्त करता है? तो बताया जा रहा है कि जितना भी आपको यहाँ पर
पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब जीव हैं और ये सब जीव ऐसी पर्यायों को प्राप्त कर लेते हैं। कभी यह कुछ पुण्य कर लेता है, कुछ धर्म कर लेता है, कुछ अच्छे भाव संजो लेता है तो सुरगति में चला जाता है, देवगति को भी प्राप्त हो जाता है, वहाँ पर भी और सुख तो सब मिलते हैं। लेकिन दूसरे की संपदा देख करके ईर्ष्यालु होना और मानसिक दुख की प्राप्ति होना ये देवों में भी होता है और वहाँ पर भी मानसिक क्लेश उसे प्राप्त होते हैं। शारीरिक सुख सब मिलेंगे लेकिन देवों में मानसिक दुख है। देव पर्याय में भी सुख नहीं मिलता और फिर जब वह कभी मनुष्य बनता है तो यह मनुष्य योनि उसे बड़े पुरुषार्थ से मिलती है। देव लोग भी जिसकी आराधना करते हैं, जिसके लिए तरसते हैं, ऐसी ये मनुष्य पर्याय उसे बड़े पुरुषार्थ से मिलती है, यूं ही नहीं मिल जाती। पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म होते हैं, पुण्य होते हैं, तब यह मनुष्य पर्याय मिलती है, ये मनुष्य योनि मिलती है, अच्छी बुद्धि मिलती है। सभा में बैठने की सामर्थ्य भी बड़े पुण्य से मिलती है। आप यहां बैठ पाओ, सुन पाओ, मन आपका लगा रहे, ये आप समझना कि कोई तीव्र पुण्य का उदय आपके लिए है, जो आप यहां बैठे बैठे इस सब कार्य को कर पा रहे हो। ये तीव्र पुण्य के उदय में, बहुत अच्छे भाग्य के उदय में ये अच्छे कार्य संपादित होते हैं। और बहुत अच्छा भाग्य होगा तब आपको सभाएं तो कई मिल जाएंगी, लेकिन उन सभाओं में तीर्थंकरों की कथा सुनना ये तो अति उत्तम भाग्य से ही संपन्न है। अन्य पुरुषों की कथाएं तो आप कहीं भी सुन लो, कई तरह की जो विकथाएं हैं उन्हें आप कहीं भी सुन लो। हर दुकान पर, हर मकान के बाहर, गलियों में, न्यूज़पेपरों में, मोबाइलों में तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह की कथाएं, तरह तरह की विकथाएं सुनते रहो और उसी में हर्ष विषाद करते रहो। लेकिन तीर्थंकर की कथा सुनना बहुत पुण्य के योग से होता है। यह तीर्थंकरों की इस कथा में इतना पुण्य प्राप्त होना, मनुष्य पर्याय में यह पुण्य प्राप्त होना, यह अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। और प्रतिदिन यह सौभाग्य बनाए रखना यह उससे भी बड़ा सौभाग्य है। नहीं तो एक दिन आते हैं, दूसरे दिन नहीं आ पाते हैं। कभी कभी तो लोग सोचते ही रह जाते हैं, आज जाएंगे कल जाएंगे, आज जाएंगे कल जाएंगे, और ऐसा करते करते हफ्ते 10 दिन क्या पूरा चतुर्मास भी निकल जाता है और आसपास ही रहते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, जब हम दूर दूर रहते थे आगरा और दूसरी जगहों पर तब आते थे, अब जब यहां आ गए तो उनकी शक्ल नहीं दिख रही। ऐसे भी लोग हैं। अब बिजी हो गए, कोई ना कोई दिक्कतें आ गई, घर बन रहा है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, कि अब मकान के काम चल रहे हैं, कि वो बिजनेस के बहुत सारी केसेस लगे हुए हैं, उनको निपटाने जाना है, तरह तरह की व्यवधान है। इसलिए कह रहा हूं, अगर आप यहां तक चल करके आ पाते हैं तो ये समझना कि हम यहां पर सौभाग्य से आ रहे हैं और सौभाग्य ही बना रहे हैं। ये सौभाग्य अगर बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो आगे आगे आपका वह सौभाग्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। मनुष्य गति में इस बात को समझना कि तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकरों की कथा होती है, ये अति दुर्लभ चीज है। और उसको सुनने के लिए लालायत होना, जहां पर कोई लीलाएं नहीं हो रही हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम उसको सुनने के लिए लालायत हैं, ये मन का कोई विशिष्ट पुण्य भाव होता है। तभी हमारे अंदर ऐसी लालसा उत्पन्न होती है कि हम दूर दराज कहीं भी हों, लेकिन हम सुनने के लिए एक स्थान पर बैठने के लिए चले आते हैं और हम तीर्थंकरों की यह कथा आनंद के साथ केवल सुनकर के भी तृप्त हो रहे हैं। हर क्षण आपके लिए पुण्य का बंद हो रहा है, हर क्षण आपके लिए पुण्य का आश्रव हो रहा है, जब तक आप यहां स्थित हैं।
यह मनुष्य पर्याय में बहुत बड़ी दुर्लभता समझना। लेकिन अन्य लोगों को देखो, इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके कितनी विपत्तियों में वह जीवन जीते हैं। ये सुख तो हमें थोड़ी देर का उपदेश का, अध्यात्म का मिलता है, लेकिन वास्तविक जीवन में तो अनेक विपत्तियां सामने दिखाई देती हैं। सर्व सुखी नहीं कोई, यह संसार का यथार्थ स्वरूप समझना। सर्व सुखी नहीं कोई, कोई नहीं। चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे कितने ही बड़े जज हो, कोई भी पोस्ट पर कोई भी कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, सर्व सुखी नहीं कोई। बिना मानसिक क्लेश के, बिना शारीरिक रोगों के जीवन मिलना और किसी भी तरह की पारिवारिक सामाजिक आपत्तियां अपने ऊपर नहीं आना, यह जीवन का सुखद अनुभव होना, यह संसार में पंचम काल में किसी के भी पास नहीं है। मानसिक क्लेश अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख होता है। जितने ऊंचे पद पर विराजमान हो गए आप, जितने ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हो गए, आपका मानसिक क्लेश उतना ही ज्यादा होगा। शारीरिक सुख तो मिलेगा, सब कुछ आपको, इंद्रियों के सुख वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन मानसिक सुख आपको इस पंचम काल में मिल नहीं सकता। सर्व सुखी नहीं कोई, यह यथार्थ स्वरूप जान करके कि दुनिया में किसी भी पोस्ट पर पहुंचने के बाद, कितना ही बड़ा आदमी बनने के बाद में भी वहां पर व्यक्ति सर्व सुखी नहीं होता। कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कभी जीवन में अपने इष्ट बंधुओं का वियोग होता है, तब रोना पड़ता है। कभी अपने आप ऐसे अशुभ संयोग बन जाते हैं जिन्हें न निगला जाता है न फेंका जाता है, ऐसे अशुभ संयोग बन जाते हैं। उनके दुखों को सहन करना पड़ता है। कभी दीनता के दुखों को, कभी दारिद्र्य के दुखों को सहन करना पड़ता है, और कभी शरीर के रोग हो जाने पर शरीर के रोगों को सहन करना पड़ता है, और कभी कभी घर में कलिहारी नारी काली देवी, जिसे हम पहले तो गौरी देवी लेकर के आते हैं और फिर बाद में वह हो जाता है। आप इसे मजाक मत समझो, मैं बहुत भीतर से दुखी हूं। ऐसे कितने ही बच्चे मेरे सामने आते हैं जिनकी शादी होती है और विवाह होने के उपरांत 6 महीने भी नहीं हो पाते। वो ऐसा परेशान करती है, ऐसा मायके चली जाती है, सारा का सारा धन ले जाती है, तरह तरह के केस लगा देती है और उसकी जिंदगी बिल्कुल नरक बना देती है। वो चाहे तो उसके बंधन से छूटना भी चाहे तो नहीं छूट सकता, क्योंकि जब वो डाइवोर्स पर हस्ताक्षर करेगी तब डाइवोर्स होगा, और वो करना नहीं चाहती। वो चाहती है तू परेशान रहे, कोर्ट में पेशी कर, मुझे जो उसका एक मतलब एक राशि बंध जाती है इंस्टॉलमेंट, वो उसके लिए चाहिए हर महीने, और ऐसे ऐसे केस लगा देती है कि वो सोच भी नहीं पाता कि मेरी जिंदगी शादी के बाद इतनी परेशान हो सकती है, इतनी नरकमय हो सकती है। ऐसी ऐसी भी होती हैं देवियां, कन्याएं। दूसरों की क्या कहें। मैंने पूछा जब उससे कौन थी, तो वो कहता है जैनी थी। अब मैं क्या बोलूं। अभी तक तो सुनता था कि वो घर में ही रह करके कलह करती थी, कहीं जाती नहीं थी। पहले तो ऐसी देवियां होती थी। अब वो घर में नहीं रहती, अब वो घर से बाहर रहती है, कोई दूसरे से अपना संबंध भी बना लेती है और इसको भी पेरती रहती है। ये ऐसी तरह तरह के दुख नए नए बच्चों के लिए हर दिन सामने आ जाते हैं। इस तरीके की बातें 24-24, 25-25 साल के बच्चे 6-6 महीने नहीं हो पाए शादी हुए, और तरह तरह के क्लेम, तरह तरह की कोर्ट की पेशियां, और सुनने को तैयार नहीं।
और गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बना रखे हैं, संविधान इसी तरीके के हैं कि वो उन्हीं के पक्ष की बातें सुनेंगे। महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं को लिबर्टी दी जा रही है, उन्हीं के लिए संविधान बन रहे हैं, उन्हीं के लिए सुरक्षाएं हैं, और वे उसका दुरुपयोग कर रही हैं। मैं जो कहूंगी उसी का स्टेटमेंट सुना जाता, उसका सुना ही नहीं जाता सामने वाले बंदे को। ये संविधान के नियम है, ये कानून है, और इन कानूनों के तहत अनेक लोगों की ऐसी दुर्दशा हो रही है, कहना असंभव है। आसपास देखो आप, सब दिखाई देगा। पहले तो कलिहारी नारी होती थी तो कम से कम घर में रहती थी, कलह करती थी, जिंदगी भर पति का पीछा नहीं छोड़ती थी, कम से कम इतनी तो पतिव्रता होती थी। बोले तेरे साथ फेरे लगाए हैं तो अब अंतिम फेरे भी तेरे ही साथ होंगे, उससे पहले छोड़ेंगे नहीं। पहले की स्त्रियां तो इतनी मजबूत होती थी, आज तो फेरे लगाने के बाद हर चौथे दिन ही उनके तेवर बदल जाते हैं। क्या उनके नखड़े थे, क्या हो जाते हैं, क्या सोच करके वो बेटा उस कन्या के साथ विवाह करता है और क्या के क्या करने लग जाती हैं। ऐसी ऐसी कन्याएं, ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं जो लड़कों का जीना दूभर कर रही हैं, ऐसी भी कन्याएं हैं। कौन समझाए? उनके माता पिता उन्हें उसी बात का सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी कर रही बेटा, और वो कोई अन्य समाज की नहीं है, सब इधर से उधर कहीं ना कहीं सब आपके ही समाजों की बच्चियां हैं। ये ऐसा दुख है जो किसी को बताया नहीं जा सकता, किसी से कहा नहीं जा सकता। और इस दुख से अगर कोई पीड़ित हो जाए तो केवल वही पीड़ित नहीं होता, उसके माता पिता सब पीड़ित हो जाते हैं। माता पिता कहते हैं मेरा एक ही बेटा था, जिंदगी भर तो सुख से रहे, और अब ये मैंने सोचा था कि बुढ़ापा सुख से बीतेगा, अब माता पिता इस दुख से दुखी हैं कि इस बेटे का अब क्या करें। वो ना तो तलाक दे रही है, ना अपने घर में आ रही है, ना रहना चाहती है, बस परेशान किए रहती है, पैसे पे पैसे, पेशी पे पेशी, और ये सब देना पड़ रहा है। जो ले गई वो अलग, और हर महीने का देना है वो अलग। कमा बेटा कितना कमाएगा। ये तरह तरह की विपत्तियां आसपास देखो सब दिखाई दे रही हैं। किसी ही घर कलिहारी नारी, नारी बुरा न मान जाए दोनों तरफ की बातें दिखाई देती हैं। कभी कभी तो कभी कभी पुरुष भी इस तरीके के दिखाई देते हैं कि वह भी स्त्री से शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद दूसरे ही दिन से वो ऐसे हो जाते हैं जैसे वो अंजना का पति था, पवनंजय। हाँ, समझ आ रहा है? ऐसा माने जैसा पुराने जमाने में सुनते थे ऐसे भी आजकल दिखाई देते हैं केस। शादी कर ली, शादी करने से पहले सब कुछ अच्छा था, बातचीत थी, सब कुछ अच्छा था, और शादी होने के बाद न देखना चाहता, न बोलना चाहता, न बात करना चाहता, न कहीं घुमाने ले जाना चाहता, कोई मतलब नहीं, तुझे जो करना है कर। न जाने क्या हो जाता है एकदम से। शादी करने के पहले अलग कुंडली रहती है और शादी करने के बाद की कुंडली एकदम से अलग हो जाती है। सुन रहे हो कि नहीं? अब मैं नहीं जानता, ज्योतिषियों से पूछना तुम ये कुंडली कब की बनाते हैं? ये सब जो शादी से पहले की कुंडली बनाते हैं, और शादी के बाद की कुंडली अलग होती है। एकदम से सब ग्रह, नक्षत्र, राक्षस सब बदल जाते हैं, सारे के सारे उनके भाव बदल जाते हैं। और अचानक से जब ये सब देखने को मिलता है तो कभी बेटी परेशान मिलती है तो कभी बेटा परेशान मिलता है, और अनेक तरह की विपत्तियां आज यह बिल्कुल कॉमन रूप से चल रही हैं। यह विपत्तियों से भरा मनुष्य जीवन सबके लिए सामान्य रूप से देखने में आ रहा है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं? देखना नहीं चाहते, सही यथार्थ में इस स्वरूप को जानना नहीं चाहते, और हम जानकर के भी अनजान बन जाते हैं, या हम ये सोच लेते हैं ये वाली विपत्ति तो तेरे ही लिए है, मेरे लिए नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे घर के बेटे बहू बहुत अच्छे हैं, मैं सुखी हूं। ठीक है, बेटे बहू का सुखी होगा, कुछ और भी दुख होगा।
किसी ही उर दुखदाई, किसी ही के दुख बाहर दिखें, किसी ही उर दुचिताई। किसी किसी के दुख बाहर दिखते हैं और किसी किसी के दुख भीतर भीतर रहते हैं। अब ये दुख तो बने रहते हैं, लेकिन इन दुखों के हम यथार्थ स्वरूप को समझ कर के इन दुखों से किसी भी तरह से हम ये नहीं जानना चाहते कि यह संसार का स्वरूप है। और जब हमारे लिए इस तरह का कुछ हो तो सिर्फ हम इतना ही समझ लें, यह संसार का स्वरूप है। चलो कोई बात नहीं, आपसे कुछ नहीं कह रहा कि आप कोई तरह का और स्टेप उठाएं, केवल इतना तो सोच सकते हैं कि यह संसार का स्वरूप है। देखो मेरे साथ ये हो गया, यह यथार्थ यही संसार है। मैंने कुछ भ्रम में और सोच लिया था, लेकिन यथार्थ में तो संसार का स्वरूप वही है जो मेरे सामने आ रहा है। अगर हम इतना भी अपने अंदर ज्ञान विचार ले आएंगे तो ये संसार का स्वरूप भी आपको शांति देगा। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होय मरे तब रोवे। खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी, आहि सदा सुख साता। यो जगवास जथारथ देखत, सब दिखे दुख दाता। जो संसार विषय सुख हो तो, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। क्या कहते हैं ये? और कोई पुत्र बिना नित झूरे। बहुत बड़ी समस्या है गर्भ धारण करना, स्त्री का पुत्र हो जाना, संतान हो जाना। कितने लोग कितने तरीकों से परेशान हैं। कभी गर्भ धारण नहीं होता है तो समय पूरा होने से पहले खिर जाता है। पुत्र की प्राप्ति होना दुर्लभ है, होता है तो होते ही रोग हो जाते हैं। कैसे कैसे बच्चों को सुनता हूं, देखता हूं। जब से एक बच्ची है वो पैदा हुई तब से उसका इलाज ही चल रहा है, जब से पैदा हुई। और इस तरीके के रोग न जाने कौन कौन से। पीठ में जो ये मेरुदंड होता है उसमें कमी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।